रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया लास्ट 6 महीने से अपने इंटरेस्ट रेट को इंक्रीज करते जा रहा है और मार्केट में लिक्विडिटी बहुत ही ज्यादा कम करते जा रहा है। इससे पहले रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने 4 बार रेपो रेट को इंक्रीज कर दिया है 50 बेसिस पॉइंट से, मतलब हर बार 50 बेसिस पॉइंट इंक्रीज किया है। लेकिन एक बार फिर से रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया अपनी रेपो रेट को इंक्रीज करने वाली है, लेकिन इस बार इंडियंस को थोड़ा सा कंसेशन दिया है, वो भी 25 बेसिस पॉइंट्स का, क्योंकि इस बार रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो है वो सिर्फ और सिर्फ 0.25% से अपने रेपो रेट को इंक्रीज करने वाली है। आरबीआई के रेपो रेट इंक्रीज करने की वजह से मार्केट में लिक्विडिटी इंक्रीज होगी, लेकिन इसकी वजह से बहुत ही कम इम्पैक्ट पड़ेगा क्योंकि इस बार की रेट कम है। अगर आप इंडियन स्टॉक मार्केट को ऑब्जर्व करेंगे तो यहाँ पर स्मॉल कैप कंपनीज में फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स ने अपनी इन्वेस्टमेंट के स्टेक को बढ़ाया है, क्योंकि इन्हें भी पता चल गया है कि अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं स्मॉल कैप कंपनीज में तो शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में इन्फ्लोज की वजह से बहुत ज्यादा अच्छे रिटर्न कमा सकते हैं। एक तरफ फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स ने इन स्मॉल कैप कंपनीज में अपनी इन्वेस्टमेंट के स्टेक को बढ़ाकर शेयर्स बाय कर रहे हैं, और अगर आप इन स्मॉल कैप कंपनीज के शेयर्स में इन्वेस्टमेंट करते हो तो आपको जरा सा सावधान रहना है, क्योंकि स्मॉल कैप कंपनीज जितनी तेजी से ग्रो करती हैं उतनी तेजी से स्मॉल कैप कंपनीज के शेयर्स की वैल्यू बहुत बार गिर जाती है। तो इन सारी एक्टिविटीज की वजह से अल्टीमेट फायदा हो सकता है फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स को, और अगर आप इन स्मॉल कैप कंपनीज में इन्वेस्टमेंट करते हो तो यहाँ पर सबसे बड़ा लॉस आपको बियर करना पड़ सकता है। तो पर्सनली मैं आपको यही एडवाइस करता हूँ कि अभी की सिचुएशन में आपको स्मॉल कैप कंपनीज में इन्वेस्टमेंट नहीं करना है। इससे अच्छा तो ये होगा कि आप गोल्ड में ही इन्वेस्टमेंट कर लो। दिल्ली में एक बार फिर से पोल्यूशन बढ़ चुका है और बढ़ते हुए पोल्यूशन को देखते हुए दिल्ली की गवर्नमेंट ने सारे के सारे नॉन एसेंशियल्स कंस्ट्रक्शन के काम जो हैं, जिन कंस्ट्रक्शन के काम की कोई जरूरत नहीं है हाल फिलहाल में, उन काम को बंद कर दिया गया है, क्योंकि दिल्ली की गवर्नमेंट का मानना है कि जितना काम कंस्ट्रक्शन का कम होगा उतना पोल्यूशन कम होगा। इसके अलावा और भी बहुत सारे मेजर्स दिल्ली की गवर्नमेंट ने लिए हैं जिसकी वजह से पोल्यूशन को कंट्रोल किया जा सकता है। आपको क्या लगता है कि दिल्ली के पोल्यूशन को कम करने के लिए और क्या क्या करना चाहिए और आने वाले टाइम पीरियड में कितना खतरा बढ़ सकता है? आपको ओपिनियन क्या कहता है मेरे साथ कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर करना। अगर आप किसी भी बैंकिंग के शेयर्स में इन्वेस्टमेंट करते हो तो आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो बंधन बैंक के शेयर्स में, क्योंकि अगर आप बंधन बैंक के शेयर्स को ऑब्जर्व करेंगे तो पिछले 5 दिनों में बंधन बैंक के शेयर्स 9% से ग्रो कर चुके हैं, और मार्केट के बड़े बड़े एक्सपर्ट्स का मानना यही है कि अगर आप बंधन बैंक के शेयर्स में इन्वेस्टमेंट करेंगे तो यहाँ पर आपको काफी अच्छे रिटर्न कमाने को मिलेंगे। और बंधन बैंक के शेयर्स के 9% ऊपर जाने के पीछे का रीजन क्या है पता है? बंधन बैंक ने अपनी इन्वेस्टर्स के लिए बहुत सारी सर्विसेज को ऑफर करना शुरू कर दिया है जो पहले ऑफर नहीं करती थी। कंपनी के प्रोडक्ट का पोर्टफोलियो इंक्रीज हो गया है और इसकी वजह से आने वाले टाइम पीरियड में कंपनी का रेवेन्यू भी इंक्रीज होगा। और इसी के साथ साथ बंधन बैंक के Q2 के रिजल्ट की बात की जाए तो बंधन बैंक ने Q2 में काफी अच्छा परफॉर्म किया है। तो अगर आप बैंकिंग के शेयर्स में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो बंधन बैंक को डेफिनेटली आपको रडार में रखना है। अदानी ग्रुप का एनडीटीवी का जो ओपन ऑफर था वो 32% सब्सक्राइब हो चुका है, और स्टैटिस्टिक्स को देखते हुए अदानी ग्रुप ये कहती है कि एनडीटीवी के ऐसे बहुत सारे सेलर्स हैं जो अब भी उन्हें अपने शेयर सेल करने के लिए रेडी हैं। अब देखना यहाँ पर यह है कि आने वाले टाइम पीरियड में अदानी ग्रुप के पास एनडीटीवी कंपनी के कितने शेयर्स आते हैं। अगर आप प्रॉपर्टीज या रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो गोदरेज प्रॉपर्टीज के शेयर्स में भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, क्योंकि इस कंपनी ने फाइनेंशियल ईयर 2023 में टोटल 8 नए प्रोजेक्ट्स ऐड किए हैं, जिसकी वजह से डेफिनेटली आने वाले टाइम पीरियड में इस कंपनी के प्रॉफिट्स इंक्रीज होंगे। अगर आप प्रॉपर्टीज में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं या रियल स्टेट के किसी शेयर्स में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो इस कंपनी के शेयर्स को आप रडार में रख सकते हैं और यहाँ पर आपको डेफिनेटली इन्वेस्टमेंट करना है। हाल ही में एफपीआईज ने इंडियन स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट किया है, वो भी 32,000 करोड़ के आसपास का। और सबसे खास बात पता है क्या है? इन्होंने इक्विटीज में इन्वेस्टमेंट किया है और स्मॉल कैप कंपनीज में इन्वेस्टमेंट किया है। तो इसी की वजह से इंडियन स्टॉक मार्केट में जितनी भी स्मॉल कैप कंपनीज है उनमें से बहुत सारे स्मॉल कैप कंपनीज के जो शेयर्स की वैल्यू है वो इंक्रीज होते हुए दिखाई दी है। अगर आपको भी जानना है कि कौन कौन से स्मॉल कैप कंपनीज के शेयर्स में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, इसके ऊपर मैं एक वीडियो लेकर आऊंगा। अगर आप प्रॉपर्टीज में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं और होम लोन लेने के लिए किसी परफेक्ट बैंक की तलाश कर रहे हैं तो यहाँ पर आपकी तलाश खत्म होती है। एसबीआई बैंक का होम लोन का जो करंट फेस्टिवल ऑफर है ये बहुत ही जल्दी खत्म होने वाला है। अगर आप इस ऑफर को अवेल करते हैं तो यहाँ पर आपको होम लोन जो है वो 8.4% की रेट पर ही मिलेगा। नॉर्मली एसबीआई बैंक जो है अपने कस्टमर से होम लोन के लिए 15 बेसिस पॉइंट या 25 बेसिस पॉइंट के आसपास का चार्ज ज्यादा लेता है इंटरेस्ट में, लेकिन ड्यू टू फेस्टिवल सीजन एसबीआई बैंक ने अपने इस रेट को कम कर दिया है। और अगर आप प्रॉपर्टीज में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपको इस ऑफर का जल्द से जल्द फायदा उठाना चाहिए। अराउंड द ग्लोब मार्केट में बहुत सारी कंपनीज ले ऑफ दे रही हैं, लेकिन अब मैं उस कंपनी के बारे में बताने वाला हूं जो 38,000 एम्प्लॉयज को हायर करने वाली है। विप्रो के मैनेजमेंट ने पूरा प्लान बना लिया है 38,000 एम्प्लॉयज को हायर करने का। करंट सिचुएशन में मार्केट में बहुत सारे लोग रिजाइन दे रहे हैं और विप्रो की करंट कंडीशन ऐसी है कि बहुत सारे लोगों ने रेजिग्नेशन दे दिया है, जिसकी वजह से ऑपरेटिंग स्टाफ जो है वो बहुत ज्यादा कम पड़ चुका है। तो अपनी इस रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने के लिए विप्रो 38,000 एम्प्लॉयज को हायर करेगा। इससे पहले वाली वीडियो में मैंने आपको पेटीएम के शेयर्स के बारे में बताया था कि जब पेटीएम के शेयर्स पर अपर सर्किट लगेगा और एक लेवल को क्रॉस करके ऊपर जाएंगे तब आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। और वहीं पर अगर आप पेटीएम के शेयर्स को ऑब्जर्व करेंगे आज तो इस कंपनी के शेयर्स की वैल्यू जो है वो 530 रुपए तक पहुंच चुकी है। और जब मैंने पेटीएम के ऊपर एक डेडिकेटेड वीडियो बनाया था तब उस कंपनी के शेयर्स की प्राइस चल रही थी 465 रुपीज। तो डेफिनेटली यहाँ पर आपको इन्वेस्टमेंट करना चाहिए लॉन्ग टर्म के लिए पेटीएम के शेयर्स में, क्योंकि एक्सपर्ट्स का मानना है कि पेटीएम के शेयर जो है वो 1100 से लेकर 1200 रुपए तक जंप कर सकते हैं। तो आपको इन्वेस्टमेंट करना है और जब तक 1100-1200 रुपए तक न पहुंचे शेयर्स तब तक आपको होल्ड करना है। डिमैट अकाउंट ओपन करने का
लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां पर जाकर आप डीमैट अकाउंट ओपन कर सकते हो और स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करना स्टार्ट कर सकते हो। तो आज के इस वीडियो को यहीं पर खत्म करते हैं। होप करता हूं कि आज की वीडियो का कंटेंट आपको वैल्यूबल लगा होगा। अगर आपने आज की इस वीडियो से कुछ नया सीखा है तो इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना। तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में नए टॉपिक के साथ, एक इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए साइनिंग ऑफ, हैप्पी इन्वेस्टिंग एंड गुड बाय।